जय हिंद दोस्तों। लखनऊ की सरजमी से लेकर दिल्ली की सरजमी तक चौकीदारों का प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बहुत ही निंदनीय है। जहां पर एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास के दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ चौकीदारों को आए दिन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार करना पड़ रहा है। 2500 वेतन की इन लोगों की जो मांगे हैं वो जाने कभी सुनी जाएंगी। अब तो लगता है कि सरकार ने अपने उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को अनदेखा सा कर दिया है। और इसी सिलसिले में बस्ती ज़िला के ज़िला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार लगातार ही चर्चा करते हैं, लगातार ही मीटिंग करते हैं। आपको बता दें कि ज़िला अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने 5 दिसंबर 2024 को एक बार फिर से मीटिंग की है, जिसमें तमाम जगह से चौकीदारों ने हिस्सा लिया, तमाम चौकीदार शामिल रहे और इस प्रदर्शन में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। 18 नवंबर को जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से चौकीदारों को रोका गया, हर थानों पर चौकीदारों को रोक दिया गया लखनऊ की सरजमी पर आने से, मानो सरकार को एक डर सता कि अगर सब चौकीदार इकट्ठा हो गए तो क्या होगा इसके आगे। इसी को लेकर तमाम चौकीदारों का दावा है कि उनको रोका गया। इसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा किया, तमाम लोग शामिल हुए और बस्ती ज़िला के ज़िलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने तमाम मुद्दों पर रोशनी डाली और साथ ही साथ एक बड़ी खबर पर रोशनी डालने जा रहे हैं, जहां पर इस मीटिंग में तमाम लोगों ने, चौकीदारों ने चर्चा किया। और अब की बार आपको बता दें कि ये ग्राम प्रहरी चौकीदार एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये ग्राम प्रहरी चौकीदार अब की बार विधानसभा का ज़बरदस्त घेराव करने वाले। जी हाँ, जितने शिद्दत से सरकार ने चौकीदारों को रोका लखनऊ की सरजमी पर आने से, उससे ही ज़्यादा महा आंदोलन अब चौकीदारों का होने वाला है, जिसमें चौकीदार जो हैं वो विधानसभा का एक ज़बरदस्त घेराव करने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार नहीं, अब की बार महा आंदोलन करने वाले हैं कि अब की बार अगर, और इन लोगों का ये भी दावा है कि अब की बार अगर इन लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा और सरकार का समर्थन नहीं करेंगे चौकीदार। ये भी एक बड़ा दावा है। अब देखना ये है कि इस महा आंदोलन होने के बाद ये महा आंदोलन कब होता है। आप भी देखिएगा कि चौकीदारों का ये महा आंदोलन कब होता है। इस मीटिंग में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और अब की बार सरकार कब सुनती है ये भी देखना होगा। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज आए हैं हमारे बड़े भाई जो भागीरथी गौतम मंडल अध्यक्ष हैं और जिला उपाध्यक्ष जना प्रसाद और बड़े भाई मनोज कुमार वर्मा कन्या राम और बड़े भाई जीत बहादुर नारायण शंकर मंदिर रामगढ़ जिला प्रभारी और हमारे बड़े भाई रामगौर जी आए हैं, प्रेम कुमार अमरीक से शायद उर्दू सुशील चौधरी मनोज कुमार वर्मा और तमाम सभी लोग आए हैं, जिससे जो समाज से जो मीटिंग किया जाता है सभी को मैं करता हूँ। और तुलसी राम भाई हमारे यहाँ साथी भी तमाम लोग हैं, उसे बहुत साथी आए हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और देखिए जो हम लोग आज 5-6 महीने से तैयारी बना रहे थे कि जो है लखनऊ में जो है मीटिंग रखा जाएगा धरना प्रदर्शन के लिए, वह जो है बहुत अच्छा ही निकला और तमाम साथी हमारे यहाँ से गए थे बस्ती से। और हर धरना में जो है बस्ती के सभी जगह संख्या हमारे यहाँ लखनऊ है या दिल्ली है, सभी लोग जाते हैं और मैं सभी भाई को धन्यवाद देता हूँ। और उसके बाद में देखिए हर जगह जो है इतना हमारे भाई लोग ग्रुप के माध्यम से समर्थन किए, यूट्यूब के माध्यम से हर तरह से समर्थन किए कि पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चल गया कि चौकीदार की आ रहे हैं तो बहुत आपका लड़ाई होने वाला है, जिससे सरकार को घबराहट हो गई। और हर जगह माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हर जनपद में कप्तान साहब को वायरलेस कराए कि जो है हर चौकीदार को रोका जाए। हर थाने में कप्तान साहब जो आदेश किए कि चौकीदार लखनऊ न जाए। तमाम तरह हमारे भाई कुछ साथ में निकल गए तो निकल गए, लेकिन जो भाई सोचे कि सुबह हम निकलेंगे 4 बजे 2 बजे रात ट्रेन पकड़ेंगे या बस पकड़ेंगे, तो उन भाई को रोक लिया गया। लेकिन मैं उन भाइयों को तभी धन्यवाद देता हूँ जो कम से कम घर से निकल रहे थे। भाई देखिए शासन स्थान के आगे जब रुकावट हो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन तभी भाई हमारे यहाँ अजीत यादव जी हैं और तुलसी राम भाई हैं
ये लोग को थाना अध्यक्ष साहब ने रोकते हुए ये लोग बेचारे 15 आदमी वहाँ सुबह पहुँचे। इन भाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो भाई गए थे और जो भाई तैयारी था सभी को धन्यवाद देता हूँ। और देखिए हम जो भी काम किए आप लोग के सहयोग से किए, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए दिल्ली भी जंतर मंतर चढ़ाई किया गया, तभी भी तमाम साथी साथ दिए हमारा। लखनऊ में 2-3 बार धरना प्रदर्शन कराया गया, लोग हमारे जीवन बस्ते में तमाम लोग जाते हैं। देखिए अभी यहाँ सांसद विधायक जो है हरीश द्विवेदी द्वारा कार्यक्रम कराया गया, वहाँ भी जो है बात सरकार तक पहुँचाएगा। हर तरह सरकार को हम लोग पहुँचा रहे हैं। अभी देखिए पिछले महीना में गए थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो वहाँ भी ज्ञापन दिए थे, वहाँ ज्ञापन का जो है वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिला भेजे कि मतलब यहाँ जबरदस्ती में कप्तान कॉलेज की चौबल क्या समस्या है उसको सुना जाए। यहाँ से हमारे न रहने पर वजह से मतलब तमाम साथी भाई हमारे गए थे, जो कि वहाँ लिखित में वहाँ बयान भी दिए हैं और लिखित में कार्रवाई हुआ। अब वहाँ थाने मुख्यमंत्री के पास गया, वो भी उससे रखे हैं। देखिए उसका भी कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा, ऐसा नहीं है। जो धरना भी किया गया उसको भी सरकार तक कान तक बात पहुँचा है। अब उम्मीद तो यही है कि होगा जरूर कुछ ना कुछ। और कोर्ट से भी जो हम लोग का देखिए हम आप लोग से बात कह रहे थे कि आप लोग जिससे कुछ लोग भाई कह रहे थे हम लोग नहीं जुड़े हैं, तो हमने कहा भैया घबराओ ना, क्योंकि हम कई बार वहाँ इलाहाबाद गए तो वहाँ वकील से बात की, ये हुआ कि आएगा हो सकता सबका फैसला है। इसीलिए मैं सब भाई से कह रहे थे भाई कुछ लोग कह रहे थे भैया कि हमको भी मुकदमा जोड़ दीजिए। हमने कहा परेशान ना हो, जो मुकदमा किया गया है चल रहा है, हो सकता सबका फैसला हो। कोर्ट तो सबके पक्ष में फैसला आ गया है, लेकिन अभी सोल्यूशन रख लिया गया है। अब उस पर क्या डिसीजन आएगा अब या तो उम्मीद यही कि हम लोग के पक्ष में जो बिक्री हुआ है तो हम लोग के पक्ष में ही आएगा, लेकिन अब कितना वेतन आए क्या होगा समझ पड़ा क्या करना पड़ेगा। अगर ये भी है कि कोर्ट से भी मतलब जिससे डिग्री मतलब हो गया हम लोग का, लेकिन सरकार इतनी जल्दी नहीं मानने वाली है। सरकार की तमाम देखा हमने विभाग में जो डिग्री हो गया सरकार नहीं बात माने, उसके लिए एक बार फिर आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग को। कोर्ट का भी आर्डर रहेगा और फिर आंदोलन की अगर हम लोग कोर्ट से आकर आर्डर है तो हम लोग का क्यों नहीं किया जा रहा है। तो अभी तो समय आने पर उसका डेट निश्चित किया जाएगा। और जो भी देखिए अभी हमारे भाई लोग सोचते हैं कि अगर उनके बढ़ेगा हमारा बढ़ेगा, इससे हम लोग मुकदमा में जो भी तमाम भाई को हाथ गोड़ जोड़ के जोड़े हैं, पैसा भी खर्च किया गया, जोड़ा गया, और जो भी तमाम साथी भी जुड़े हैं उसमें उस सबका देन है कि आज जो पूरा बस्तर जिला का जो भी फैसला आ रहा है कोर्ट का सबका। लेकिन वही जो हमारे भाई अगर ये अगुवा ना होते या सब लोग भाई ना जुड़ते तो हम आपको अकेले या गुड्डू भाई या और जो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हर थाने से जैसे हमारे यहाँ 23 से 25 लोग जुड़े हैं, तो ये सबका जो अगर 25 लोग जुड़े हैं तो कम से कम हमारे 225 चौकीदार हैं, तो सबके हित के लिए है। लेकिन अब यहाँ बड़ी दुख की बात होता है कि देखिए मीटिंग में अगर एक दिन बुलाने नहीं आते हैं, जबकि अगर थाने पर कोई जवान या मुंशी या बुला लेते हैं तो वहाँ लोग पहुँच जाते हैं, घर पे तमाम काम छोड़ कर पहुँच जाते हैं। ये अपना इनको नहीं मालूम है कि अपना हक अधिकार के लिए एक दिन हम लोग एक ही दिन समय निकालना है। तो ये जो मीटिंग किया जाता है ये देखिए भैया राव साहब हम लोग के बीच में आए थे, लेकिन लोग नहीं जान पाए, बैठे थे और जब हमको बात की हम भी वो पहली बार आए हैं तो नहीं ध्यान दे पाए, तो बात किए तो बताएं क्या बात है हमने बताया। तो हम लोग के आके यहाँ जो है तंत्र विभाग है ये आप सूचना देते हैं कितना चौकीदार है, ये समस्या है, ये हम लोग को शासन प्रशासन तक अधिकार के बाद पहुँचाते हैं। और जो ये आज जो रोका गया ये राव का ही गया, हर जिला को सूचना लेते हैं कितना चौकीदार हर जिला जा रहे हैं, क्या समस्या है, ये लोग जो है हम लोग को वहाँ सूचना पहुँचाएँ। तो ऐसे स्थिति में वहाँ माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुँचा, उसको हम लोगों को घबराहट हो गया कि अब इनको रोका जाए नहीं तो दिक्कत होगा। ये देखिए हमारे भाई प्यारे भाई ये लोग भी कितना संघर्ष किया है, जो कि आज एक कोर्स भी है और इतना ये लोग 18 तो आज लोग भी अच्छा वेतन मिल रहा है। मतलब तमाम विभाग में होमगार्ड पीआरडी और जो है ये शिक्षा मित्र और तमाम विभाग है जो कि हम लोग से मतलब बाद में ये लोग भर्ती है, लेकिन ये लोग अच्छा वेतन पा रहे हैं क्योंकि वो लोग में संगठन सही है, सब लोग एक हैं। और हम लोग के विभाग में एक जन संगठन हम लोग कितना भी जोड़ रहे हैं लेकिन लोग जोड़ नहीं रहे हैं, इससे बहुत मतलब कष्ट होता है। लेकिन तभी चलिए हमारे जो तमाम साथी नौजवान युवक हैं सब लोग संघर्ष कर रहे हैं और साथ में चल रहे हैं। तो इससे जो है हमको भी बड़ा मतलब अपने आप को ताकतवर हम समझ रहे हैं कि चलिए हमारे साथ में तमाम भाई लगे हैं। अगर साथी अगर आप लोग हमारा नहीं साथ हैं तो हम अकेले क्या कर सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि जो अकेले से आज हम आपसे अपील करेंगे, खास करके जो बस्ती जनपद में पूरे देश में अभी साथी वर्मा जी अभी बातचीत कर रहे थे
कि आज़ादी के दौर में हम लोगों का पद सृजन हुआ था चौकीदार। आप देखें कि मैंने आज़ादी के बाद से न जाने कितने पद सृजन हुए और इस देश के अंदर उस देश के अंदर राज्य कर्मचारी का दर्जा मौजूद आप एक लंबे समय से जो सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी है, जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था की बुनियाद है, जो सुरक्षा व्यवस्था की पूरी मंजिल है, जो इमारत, उस सुरक्षा व्यवस्था की इमारत, उस मंजिल की हम समझते हैं उस सबसे पहली जो ईंट है वो चौकीदार है। और हम समझते हैं कि मैंने चौकीदार अगर मजबूत नहीं रहेगा तो निश्चित तौर पर देश की जो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे जो बड़ी मंजिल है, बड़ी इमारत, तो निश्चित तौर पर कमजोर है। और इसलिए बहुत ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद गाँव में बहुत ईमानदारी से, पूरी निरपेक्षता से, पूरी निर्भीकता से उस जमाने में भी चौकीदार शाखा और बल्लम लेकर के गाँव जो पहरेदारी करते थे, गाँव सुरक्षा करते थे, वो भी आज भी वो बना हुआ है। जिस ईमानदारी से, निरपेक्षता से, किसी भेदभाव के, किस मैंने पूरे दिल से हमने गांव सुरक्षा का काम आप करते हैं। हम सोचते हैं कि जो तमाम सारे इस देश के अंदर सुरक्षा के नाम पे तमाम सारी जो मैंने पुलिस से लेकर के तमाम विभाग, उसमें नहीं कह रहे कि मैंने वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, वो है निश्चित तौर पर, लेकिन उनसे कहीं आप अपने आप को कमतर नहीं, आप उनसे कमजोर हालत में नहीं है। देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो पूरे देश की सुरक्षा इस बात में हम देखते हैं कि पहली दुनिया की पहली चौकीदार है। तब हम समझते हैं कि लंबे दौर से आज़ादी के बाद ये जब देश के अंदर जो हम कह रहे हैं कि देश के अंदर ये जो सरकार ये अभी मना रही थी, और कौन सा दौर अभी मना रही थी, तो बड़ा अमृत काल मना रही थी, बच्चे थे रोजगार देश की, तो अमृत उत्सव मना रही थी कि भाई इस कौन सा अमृत तो है जब देश की सुरक्षा की जो पहली नींव है वो आपकी मजबूत आपने नहीं किया आज तक। तो हम समझते हैं कि अमृत काल के दौर निश्चित तौर पे देश की सुरक्षा के सवाल पे इसको गंभीरता से लेते हुए अभी साथी वर्मा जी बता रहे थे कि मैंने गांव लेवल पे, न्याय पंचायत स्तर पे, थाने लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे संगठन निर्माण करके और बड़ा संगठन, एक मजबूत और जुझारू, एक लड़ाकू संगठन बनाने की जरूरत है। इसलिए बनाने की जरूरत है ताकि जो ये लंबे दौर से ये पूरा का पूरा उपेक्षित रहे हैं, पूरा चौकीदार संगठन, पूरा चौकीदार गांव में पूरा उपेक्षित रहा है। तो जब हम काम कर रहे हैं, हम तो हमें वो चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे भीषण गर्मी हो, चिलचिलाती धूप में हो, तमाम सारे सवालों पे अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। तब हम कह रहे हैं कि तमाम ऐसे विभाग हैं जो मुश्किल से 7 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको सम्मानजनक उनको वेतन है, उनका मजदूरी है, तो एक सम्मानजनक आपकी मजदूरी भी नहीं। किस तरह से चौकीदार के साथ ये भद्दा मजाक सरकार कर रही है लगातार देश की आज़ादी के बाद में। मैंने इनको श्रम आना चाहिए सरकार को, जो भी अब लेकर के आज़ादी की बात से तक, कि आपको सम्मानजनक मैंने नौकरी, सम्मानजनक काम और काम के बदले दाम भी नहीं दिया है। जब 8 घंटा वो काम करते हैं तो उनको आप मैंने 3000 रुपया रोज दे रहे हैं, मैंने महीने का आ रहा 70,000 रुपये, वही हम काम अगर कर रहे हैं, मैंने 12-24 घंटा आपको काम दे रहे हैं, चाहे चुनाव हो चाहे वैसे ही। और जब मर्जी तब वो फरमान आपका साहब को करा गया तो साफा लेके बिल्कुल हाजिर लेना ना वहाँ जाना है, ये करना है, मैंने खाने के अंदर ये भी काम करना है कि मैंने वो पानी भी देना है पौधे को, और आपको जा करके अगर कहीं कुछ हो गया गाँव के अंदर दुर्घटना तो वहाँ भी मुस्तैदी से वहाँ भी खड़े भी रहें। तो कितनी जिम्मेदारियों में आप लोग हैं, और उस जिम्मेदारियों को समझते हुए जिम्मेदारियों को समझते हुए एक जुझारू संगठन बनाने की जरूरत है, जिससे काम के बदली दाम, जितना हम काम कर रहे हैं उतना तो दाम हमको दो। और राज कर्मचारी घोषित को ईमानदारी से अगर हम बोल रहे हैं तो संगठन नीचे से
मैंने न्याय पंचायत से लेकर के ऊपर तक का संगठन मजबूती से अगर हम लोग बना है तो निश्चित तौर पे ये जीत ये अमृतकाल कैसा अमृतकाल है, ये इसको इसके जवाब में भी हमको मैंने खड़े होकर के सरकार से दो हाथ करने की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं अभी पिछले दिनों आप लोगों ने आंदोलन किया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अभी विधानसभा चला तो विधानसभा अभी जब चालू होगा तो 1 जनवरी को विधानसभा शायद बहुत क्लियर नहीं, फरवरी, अच्छा फरवरी बजट सत्र है। फरवरी में जब भी बजट सत्र आवे या विधानसभा चले तो जब अंदर विधानसभा के अंदर बहस हो रही हो तो बाहर भी हम रोड पर बहस करने के लिए तैयार है सरकार से कि हमारे सवालों को काम के बदले दाम, हमको राज्य कर्मचारी दर्जा घोषित करो। ये सवाल बाहर भी ये गूंजे ताकि उत्तर प्रदेश में मीडिया से लेकर के तमाम आम जनमानस में अपने पक्ष में एक माहौल क्रिएट करने का और सरकार पे दबाव बनाने का बाहर से भी एक आंदोलन बड़ा होना चाहिए। और विधानसभा के अंदर भी हमने आपने वोट भी दिया है, इंडिया गठबंधन या तमाम सारे जो जीत के गए हैं, ये किसी पार्टी को भी विधायक, हमने कह रहे हैं किस पार्टी का हो, किसी पार्टी का अगर विधायक है तो अंदर से उससे भी एक पत्रक हम बनावें कि महोदय हमारी जो हमारा पद है लंबे दौर से जो सृजन है, हम लोगों की लगातार उपेक्षा की गई है, हमारे साथ भेदभाव है, हमारे साथ तमाम सारे जो हमारे बाद भी सृजन हुए हैं उनको राज्य कर्मचारी दर्जा है, उनके हमारे मनरेगा जैसे मजदूरों जैसा भी सम्मान देने हमको मजदूरी तक नहीं है, इसलिए हमको सम्मानजनक वेतन दिया जाए, राज्य कर्मचारी दर्जा दिया जाए। ये बड़ी मांग जब आप रखेंगे तो बड़ा जो मांग रखेंगे तो कुछ हाथ में भाई आएगा, तो बड़ा मांग रखा जाए। और ये जनप्रतिनिधि ब्लॉक सरकवा जनपद बस्ती से बिलोंग करता हूँ। मैं 2014 में मैं चौकीदार था, 2014 से मैं 2020 तक चौकीदार रहा हूँ। जब पीआरडी का वेरिफिकेशन हुआ तो मैंने अपना जो है चौकीदारी का जो है पद अपने मैडम को करा दिया है। और जब मैं चौकीदार था और आज हमारी मैडम भी है, मैं हमेशा चौकीदारों के प्रति, वैसे चौकीदार हमेशा जो कहा जाता है, चौकीदार सदियों से कहा गया है इसीलिए चौकीदार कहा जाता है, नहीं तो आप लोगों को जीडी पर चढ़ाया जाता है बीसी, विलेज कांस्टेबल, जिसे कहा जाता है ग्राम पुलिस, ठीक है। तो चौकीदार का जो निर्वहन है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो यहाँ आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इसके बारे में खास करके जो है जानकारी रखना है और कैसे लड़ा जाना है, इस सारी चीज़ों को जो है ध्यान में देना चाहिए। अभी हमारे ज़िले के जो है चौकीदार संगठन के जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जी ने इतनी बेहतर काम किया है इन्होंने जो पूरे प्रदेश में किसी ने नहीं किया। आप बस्ती जिले के एक ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो प्रदेश में आप कहीं भी चले जाएंगे, अगर पता चल जाए कि फला जिले में सुरेंद्र कुमार जी आ रहे हैं तो उनसे मिलने के लिए कम से कम 10-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ पता चलने पर। मैं 17 ग्रुप चलाता हूँ, मैं भी जिला कोषाध्यक्ष रहा हूँ अपने विभाग का, मैं छोड़ दिया हूँ। मैं देखा हूँ संगठन में जो त्रुटियाँ हमारे डिपार्टमेंट में हुआ है सेम आपके डिपार्टमेंट में हो रहा है। जब भी बुलाया जाता है, अगर ऐसा कोई थाना है जिस थाने में कम से कम 150 से कम हो चौकीदार, अगर मैं कहता हूँ 150 में अगर एक तिहाई केवल 15 लोग आ जाए, कम से कम 17-18 थाना है, बहुत लोग हो जाएंगे। सिर्फ हाल भरने के लिए नहीं, अगर 15 लोग आ जाएंगे तो आप रोड पर निकल जाएंगे तो लोग देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये कौन से जो है लोग हैं जो ये अपनी जो है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हमारे सुरेंद्र कुमार जी रखते, हर महीने रखते हैं 5 तारीख को, लेकिन कभी 40 लोग आएंगे, कभी 50 लोग आएंगे। कभी आप अपने लोगों से जो है जज्बा दिखाने का काम करिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब इन्होंने 18 तारीख की डेट ली थी तो इनके पास जो है बुलावा आया था
आपके कप्तान साहब का। सही है भाई, कप्तान साहब का बुलावा आया था। ये मौके पर बस्ती जिले में नहीं था, उस समय कहीं दूसरी जगह थे। मैंने ग्रुप के माध्यम से सुना था। मैं जो भी कुछ होता है मैं डेली देखता हूँ। इन्होंने सपोर्ट किया था अपने संगठन को कि बुलावा आ रहा है, आप लोग जाकर के वहाँ वार्ता कीजिए। गए भी थे कुछ लोग शायद। लेकिन जब बारी आती है अपने हक की लड़ाई की, उस समय जब 1000 लोगों को बुलावा आता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, सभी जगह से आइए। इको गार्डन में बुलाया गया था, वहाँ सबके हक की बात थी। अगर मान लो किसी बात को लेकर के सरकार मान जाए तो क्या जितने लोग गए थे उन्हीं लोगों को फायदा होगा? सारे लोगों का फायदा होगा, 70,000 ग्राम प्रहरियों का फायदा होगा। लेकिन जब बुलावा आता है उस समय सारे लोगों के पास काम इकट्ठा आ जाता है। कभी भी कहीं भी बुलाया जाए तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है, इस हाल को भरने के लिए यहाँ जितने भी लोग आते हैं, मैं सारे लोगों को एक बार पहले बता चुका हूँ, ठीक है? जो भी लोग आते हैं यहाँ से जाइए। आने वाले अगले 5 तारीख को इस मीटिंग को भरने के लिए आप जाइए यहाँ से। नेटवर्क एक आदमी जाएगा, अगले आदमी को बताएगा। कंपनी को काम करते हुए आप लोगों ने देखा, जो प्राइवेट कंपनियां काम करती है वो बताते हैं कि आप हमको 10 लोगों से मिलाइए। कितने लोगों से? 10 लोगों से मिलाइए। और उसमें से काम कौन करेगा? 5 लोग उसके सपोर्ट में रहेंगे। 5 लोग सुन करके उस बात को निगेटिव कर देंगे, उसमें से 3 लोग आएंगे। अगर आप जाते हैं इसी बात को 10 लोगों को बताते हैं, उसमें से कम 4 लोग अगर आएंगे, अब की बार अगर 50 लोग आए हैं तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 200 लोग हो जाएंगे आने वाले समय में। ऐसे ऐसे आप अपने सिस्टम को बना लीजिए। मेरा सारे लोगों से निवेदन है, केवल बस्ती जिले से नहीं, आप लोग ऐसा सिस्टम बनाइए कि बस्ती जिले से अदर जिले में जाइए, क्योंकि आपका ये बस्ती जिला मंडल। कोशिश करिए कि हाँ अपने जिले को इकट्ठा करिए, इसके बाद पूरे मंडल को इकट्ठा किया जाए, और तभी आप लोगों का संगठन मजबूत होगा। और हम भी जहाँ रहेंगे हम भी आप लोगों का साथ देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहुँचेंगे, हमारे भी यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, ये भी आए हैं। और खास करके हमको पता था 8 महीने 5 तारीख को मीटिंग होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि माननीय अध्यक्ष जी नहीं लिखते हैं, मैं कभी मैं डाल दिया आने वाले 5 तारीख को, ठीक है? हमको पता है आने वाले 5 तारीख को मीटिंग हमेशा रहेगा। इसलिए मैं अपने डिपार्ट को बहुत सहयोग करता हूँ। मेरा सारे लोगों से निवेदन है, सारे लोग संघर्ष कीजिए, क्योंकि फायदा मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। इसलिए मेरा सारे लोगों से निवेदन है, भैया सारे लोग सपोर्ट करिए। आने वाले समय में जाइए यहाँ से, सबको बताइए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। 2021 में था, तब 2021 में जब था तो उस समय लगभग 1,15,000 प्लस करके ग्राम पुलिस थे। तो जो आप बता रहे हैं कि 1.5 लाख लगभग हो रहे हैं, 1.5 लाख से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन ग्रुप में पहले संचालन करते हैं 70 और 75 जिला था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले 76 जिला हो गया है। प्रयागराज में जिला बना है महाकुंभ, अभी जल्दी बना है, तो फिलहाल 76 जिला हो गया है। अब हम लोगों के बीच में 2021 में था, तब 2021 में जब था तो उस समय लगभग 1,15,000 प्लस करके ग्राम पुलिस थे। तो जो आप बता रहे हैं कि 1.5 लाख लगभग हो रहे हैं, 1.5 लाख से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन ग्रुप में पहले संचालन करते हैं 70 और 75 जिला था, लेकिन अभी 4-5 दिन पहले 76 जिला हो गया है। प्रयागराज में जिला बना है महाकुंभ, अभी जल्दी बना है, तो फिलहाल 76 जिला हो गया है। अब हम लोगों के बीच में जबकि मीटिंग हर समय हो रही थी, लेकिन आज तक उन्होंने मीटिंग में नहीं आए।
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ बताने का काम भी नहीं किया। बीसी कल्याण समिति के रजिस्ट्रेशन के तहत हम लोगों ने पैसा दे करके रजिस्ट्रेशन करवाया। हर थाने के लोग जो जिम्मेदार थे उसमें पैसा दिए थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उसमें सदस्य भी हैं लोग। तो वो जो है अपने मनमानी घर बैठे, बताइए किसी पदाधिकारी को चयन किया जाता है तो अपने घर से चयन किया जाता है? आप लोग बताइए। बड़े भाई क्रांति रक्षक दल के हमारा परिवार हम लोग चौकीदार समाज से जुड़े हुए लोग हैं। हम भी नौकरी कर रहे थे। तो सही बात है कि देखिए हम बताते हैं कि 2021 में ही ये CRD का जो है हाई कोर्ट का जजमेंट आया था कि पुलिस के समान वेतन दिया जाए और वर्दी अपना सब कुछ जोड़ करके पुलिस के समान वेतन दिया जाए था। हाई कोर्ट का आदेश है। फिर भी ये राज्य सरकारें हम कर्मचारियों के साथ जो अन्याय अत्याचार कर रही हैं, इस कमेरा समाज को जो लूट रहे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी, जो लोग कहा धलाने की बात करते थे कि हम विदेश से 1,76,000 स्विस बैंक चलाएंगे और 15 लाख खाते में दिया जाएगा, तो पैसा कहीं और नहीं, हमारे अधिकारी कर्मचारी इतना पैसा लूट रहे हैं हमारे कमेरा समाज से, देना नहीं चाह रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भी टैक्स का पैसा होता है, जैसे सरकार ने टैक्स लगाया, प्रत्येक चीज पर टैक्स है, टैक्स मुक्त कोई भी चीज नहीं है। गरीब से गरीब आदमी सरकार को टैक्स देता है। और इन 10 सालों में जिन 15 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हुआ है, वो हमारे किसी गरीब परिवार से या चौकीदार समाज का पैसा नहीं माफ हुआ है। पूरे देश के किसानों का कर्जा 4 लाख करोड़ रुपया होगा, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी हमारे हैं वही हमको जो है प्रताड़ित करने और परेशान करने में लगे हुए हैं। वही नहीं चाहते हैं कि हमारा ये पिछड़ा समाज, कमेरा समाज कहीं आगे ना बढ़ जाए। जबकि भारत में जितने मंत्रालय हैं, अगर प्रत्येक परिवार को ये नौकरी देना चाहे सरकार तो दे सकती है। सारे मंत्रालय खाली हैं लेकिन सरकार कोई नियुक्तियाँ नहीं कर रही है। जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इसके लिए संविधान का पालन कराने के लिए जो आयोग बना है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बना है, उनके जज के भी आदेश नहीं माने जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो 8 अक्टूबर 2013 को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि ईवीएम से निष्पक्षता पारदर्शी चुनाव नहीं कराया जा सकता है। तो लोगों ने ना जाने कौन सा समझौता किया और इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पूरी दुनिया में बंद हो गई, लेकिन भारत में बंद नहीं हुआ। अभी जो आरक्षण राजनीति में सरकार दे रही है संविधान के माध्यम से, राजनीति में आरक्षण खत्म कर दे तो बैठे हुए जो हमारे विधायक और सांसद हैं इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। हम लोगों ने पूरे प्रदेश के समस्त विधायक सांसदों को ज्ञापन दिया गया और विधानसभा में जहां कानून बनता है आवाज उठाने के लिए बार बार अनुरोध किया, आग्रह किए, किंतु कुछ नेताओं ने आवाज उठाया भी तो उसका वो नहीं हुआ, ना जाने क्या हुआ। लेकिन जो 47 करोड़ 88 लाख रुपया हम चौकीदारों को जो है 2022 में विधानसभा में पास हुआ था, वह अभी पैसा हमारे खाते में नहीं आया। जवाब देने वाला कोई नहीं है। गांव से लेकर के ये जो ग्रामीण पुलिस है, ग्रामीण पुलिस के 1861 के लार्ड मैकाले जो आई बनाया था, पंकज पंकज बंद हो गई। आपने देखा होगा कि 2008 में नियुक्ति हुई और 2012-13 में उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल गया। आखिर वो कौन सी सरकारें थी, कौन से लोग थे जिन्होंने इतना जल्दी निर्णय लिया और हम लोगों को 1861 से लेकर हम लोग जो आज परेशान हैं रोजी रोटी के चक्कर में कि हमारे हालात जो है इस महंगाई में जीना दुर्लभ है, हम इतने परेशान हैं हम लोग कि सरकारें हमारी बात ऐसे सुनने वाली नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश है, जिस तरीके से बस्ती जिले में 16 थाने हैं, सभी थानों पे महीने में मासिक मीटिंग होना अनिवार्य है। किसी थाने पे मासिक मीटिंग नहीं हो रही है और किसी की समस्या नहीं सुनी जा रही है। बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता और इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए आपको वैसे कोई कुर्सी नहीं मिलेगा, आपको वैसे कोई अधिकार नहीं मिलेगा।
अगर आप अधिकार पाना चाहते हैं, इस देश का उपरांत बनाना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, तो आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जानते होंगे कि हर आदमी का 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का हनन जो हो रहा, लोग कहते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है? जिसके पास 4 बच्चे हैं, 4 कमरा घर नहीं है, तो सरकार उसे कॉलोनी देती है, इंदिरा आवास देती है। ये कोई आज की देन नहीं है कि आज नया कानून लागू हो रहा है, ये आजादी के 75 सालों से लागू है इस देश में। जिसके पास 4 बच्चे होकर 4 कमरा घर नहीं है, तो सरकार तुरंत उसे कॉलोनी दे, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। रोटी कपड़ा मकान कोई भी सरकार हो ये बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि गरीबों के हिस्से की जमीन नहीं मिल रही है, हमारे हिस्से की नौकरी नहीं मिल रही है, हमको कोई उद्योग धंधा कल कारखाना नहीं मिल रहा है, और हमको कोई मान सम्मान भी नहीं मिल रहा है। इतने बड़े देश में, इतना बड़ा देश है भारत, कोई छोटा देश नहीं है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर में भारत है। 6 लाख गांव है, और 6 लाख गांव में ग्रामीण चौकीदार ही अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर 24 घंटा ड्यूटी करता है, और उसको वहां भी अपमान सहना पड़ता है, और वेतन पाने में भी अपमान सहना पड़ता है। बार बार हम लोगों ने लखनऊ की धरती पर जाने का प्रयास किया, शासन प्रशासन के लोगों ने हमको रोकने का प्रयास किया, और अपने बलपूर्वक हम लोगों को रोका, जिससे हमारा जो है ये जो हमारा अधिकार है ना मिल सके। इसको सरकार डायरेक्ट नहीं रोकने आती है। इसलिए साथियों निवेदन है, और आपसे आग्रह अनुरोध करते हैं कि आप अपने अपने थाने में नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम मासिक मीटिंग करवाइए, जितने भी जिलाध्यक्ष बनाइए, जितने जो पदाधिकारी हैं, और जब आप संगठित हो जाएंगे तो आपका अधिकार कोई छीन नहीं पाएगा। अधिकार तो आपका मिलेगा, देना पड़ेगा। भीख, हम कोई भीख थोड़ा मांग रहे हैं, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है, किसी अधिकारी की हिम्मत है कि विभाग को खत्म कर देगा, आप समझ रहे हो? कभी नहीं होगा। धमकी चाहे तो किसी को कितना भी दे दे, इसलिए आप डरिए नहीं, किसी से धमकी से मत डरिए, क्योंकि जिसको 80,000 और 1 लाख रुपया मिल रहा है ना, उसकी जिंदगी तो चैन से कट रही है। क्या हमारी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं है? चौकीदार को अगर 12 बजे रात को बुलाया जाएगा तो जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? हम ग्रामीण पुलिस हैं, और अंग्रेज के जमाने के ग्रामीण पुलिस है, आज की ग्रामीण पुलिस नहीं है। और तब से लेकर आज तक हमारे अधिकारों का जो शोषण हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि न्यायपालिका भी ध्यान से रखते हुए हमारे अधिकार को तत्काल लागू करे, और राज्य सरकार हमको जो है जिस तरीके से बिहार में 35,000 से 65,000 वेतन है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लागू करे। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने थाने में मासिक मीटिंग करवाइए, और जिले यह लड़ाई व्यक्तिगत जिले के पदाधिकारियों का न होकर के हर ग्राम प्रहरी की लड़ाई है, क्योंकि इसमें सबका भविष्य छिपा हुआ है। इस नाते हम सारे लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारे जो साथ कंधा से कंधा मिला करके हमसे एक कदम आगे चलने का काम कर रहे हैं, और अपना तन मन धन सब कुछ हमारे आप के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। उनका सहयोग और साथ देना हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। आज पूरे प्रदेश में जनपद बद्दी का अगर नाम को कोई लेता है, वह बड़े भाई सुरेंद्र कुमार गौतम जी की देन है। अभी हाल ही में 18 तारीख को विगत महीने में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम लखनऊ के इको गार्डन में रखा गया था। हम लोग ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में मोबाइल के द्वारा सूचना मिल रही थी कि प्रत्येक जिले में हमारे भाइयों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा रोका जा रहा है। इसका सबूत यह होता है कि सरकार से लेकर के प्रशासन तक के लोग इस संगठन से भयभीत हो चुके थे कि अगर प्रदेश का पूरा ग्राम प्रहरी लखनऊ की धरती पर उतर जाएगा तो निश्चित ही शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे, और सरकार को खुद आकर के हमारे आपके बीच में हमारी आपकी बातों को मानने के लिए बात होना पड़ेगा। इस नाते मित्रों, सरकार ने शासन को, प्रशासन को इतना टाइट कर दिया कि आप लोग किसी भी कीमत पर ग्राम प्रहरियों को यहाँ आने से जरूर रोकने का काम करें, और जब इसके पास संख्या बल कम रहेगी तो इसमें ग्राम पुलिस भाइयों के हृदय में एक अलग स्थान बना चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ में हर पल कंधा से कंधा मिलाकर के सहयोग देने का काम कर रहे
जनपद बस्ती के सम्मानित जिला उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई जनार्दन प्रसाद जी, जनपद बस्ती के संगठन मंत्री आदरणीय बड़े भाई श्री त्रिभुवन नारायण जी, जनपद बस्ती के संगठन महामंत्री आदरणीय बड़े भाई कन्हैया लाल जी, जनपद बस्ती के